नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, हमें फंक्शन किस टाइप का है, एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी और वाई डैश, इक्वेशन क्या है, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये इक्वेशन देखकर आपको तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो और ये किस टाइप का फंक्शन है, इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट। इसमें एक्स वाई एक साथ आ रहे हैं तो कौन सा फंक्शन होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। मैंने अभी तुम लोगों को कौन सा इक्वेशन बता रखा था, एक्स वाई वाला। दिस मीन्स हमें दो अलग अलग क्या है फंक्शन से, और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, एक्स, और वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब हमें वाई को ऐसे रखना है, हमें x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इक्वल टू हमें मालूम है डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग y का, दिस मीन्स पहले तो 1 बाई वाई आएगा, बट हमें इसे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो अगेन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट टाइप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो उसका तुम लेंगे नहीं। इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू 1 मीन्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन में वाई डैश। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डैश प्लस वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे, वाई एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई वाई डैश के साथ करेंगे, वाई डैश ही होगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। वाई डैश और वाई डैश को हम एक साथ लेकर जाते हैं तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश। नेक्स्ट क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर वाई डैश और दोनों में वाई डैश है तो हम क्या करते हैं, वाई डैश को कॉमन कर लेते हैं। अगर हम वाई डैश को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर अपॉन में ये 1 माइनस एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवीजन में, इक्वल टू क्या होगा, वाई डैश। हमें इस फंक्शन से क्या इक्वेशन मिला, यस। अगर इस फंक्शन से हमें इक्वेशन मिला तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या कहते, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इनवर्स y, और इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। दिस मीन्स इस फंक्शन को हमें कितने टाइम में डिफरेंशिएट करना है, वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, दिस मीन्स इसी फंक्शन से हम इस इक्वेशन को ला सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और वाई का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें मालूम है डिफरेंशिएशन किसका, 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बट ये किस फॉर्मेट में, वाई के फॉर्मेट में, जिसमें से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश। इसमें भी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1 प्लस वाई डैश का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ, इक्वल टू वाई डैश का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, क्या आएगा, वाई डैश। इसको हम मल्टीप्लीकेशन करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई डैश। तो वाई डैश से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, वाई स्क्वायर। हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन से हमें इक्वेशन मिल गया, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। यस इट इज अ सॉल्यूशन
ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आओ डिफरेंशिएट करते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर। इसको हम किस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, n है, दिस मीन 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1, n की वैल्यू 1/2 माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इस फंक्शंस को। कौन सा फंक्शन बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू क्या है, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2, और ये क्या निकल के आएगा हमारा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -2x। तो हमारे पास क्या मिलेगा, -2x/2 और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। अब इस फंक्शंस को हमें किसमें पुट करना है, इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो कि 0 आएगा, ये क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, -x अपॉन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0। ये कैंसिल हो गया, सेम नंबर से, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा, x प्लस माइनस क्या होगा, -x इक्वल टू 0, दिस मीन 0 इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो रहा है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सो y इक्वल टू स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, हमें आर्बिट्री कांस्टेंट बताना है कि कितने टाइम्स तक नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, किसमें, इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन कितने टाइम तक हो रहा है, 4 टाइम तक क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। फोर्थ ऑर्डर मीन्स y इक्वल टू समथिंग कुछ हमारा फंक्शन होगा। अगर हम 1 टाइम तक डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो जो भी फंक्शन होगा उसमें कितने कांस्टेंट टर्म होगा, 1 होगा। या फिर हम 2 टाइम तक डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें कितने टाइम तक डिफरेंशिएट होगा, इसमें कितने कांस्टेंट टर्म होगा, 2 कांस्टेंट टर्म होंगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। ऐसे ही हम अगर 4th ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आएगा, 4th आएगा। ये किसकी बात हो रही है, जनरल सॉल्यूशन में होता है कि जनरल सॉल्यूशन में अगर हम 4th ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे, 4 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताना, किसमें, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब होता है जो भी सॉल्यूशन का कांस्टेंट टर्म जो होता है फिक्स होता है, हमें डिपेंड ही नहीं करता कि 3rd ऑर्डर तक हो रहा है 4th ऑर्डर तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे लाइक हमारा कोई क्या फंक्शन है, x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स प्लस सी है, जहां पर वेयर c इक्वल टू सपोज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो हमें जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर हम कितने टाइम तक डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, तो उसका आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। दिस मीन्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 0 होगा।